नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी ने बांग्लादेश को जो अल्टीमेटम दिया था वो तारीख अब निकल चुकी है। अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने अब अपना रुख पूरी तरह साफ कर दिया है। 2026 टी20 वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत में खेला जाना है, लेकिन बांग्लादेश अभी भी भारत के लिए तैयार नहीं है। दरअसल बीसीबी को आईसीसी ने इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि अगर टी20 वर्ल्ड कप भारत में खेलना है तो खेलो, वरना बाहर हो जाओ। और ये इसलिए बोला गया क्योंकि बीसीबी ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में मैच ना करवाने का प्रस्ताव रखा था। ये चर्चा तब से हो रही है जब से केकेआर से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया गया। अब यहाँ पे ये समझ आता है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाला इसलिए बीसीबी नाराज है और भारत में नहीं खेलना चाहता। लेकिन बार बार सुरक्षा का हवाला देना और सेफ्टी की बात करना, क्या ये जायज है? क्योंकि भारत में हर देश के खिलाड़ी सुरक्षित रहते हैं, उनको मान सम्मान दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, पर जब पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत आए तो उनका भी अच्छे से स्वागत किया गया और यहाँ पे असुरक्षा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आईसीसी से ऑफिशियल मैसेज मिलने के बाद बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने बांग्लादेश सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल के साथ एक जरूरी मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि 22 जनवरी को दोपहर से ये पहले वर्ल्ड कप टीम में शामिल खिलाड़ियों के साथ एक अहम मीटिंग होगी। इस मीटिंग में खिलाड़ियों से सीधा सवाल पूछा जाएगा, क्या वो भारत जाकर टी20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं, यानी जवाब सिर्फ हाँ या ना में तय होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी भारत में खेलने के पक्ष में है तो क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपना फैसला बदलेगा? इस सवाल पर अमीनुल इस्लाम बुलबुल का जवाब बिल्कुल साफ है। बुलबुल कहते हैं, हमारी ऑफिशियल स्थिति वही है, हम भारत के बजाय श्रीलंका में अपने मैच खेलना चाहते हैं। स्पोर्ट्स एडवाइजर के साथ मीटिंग के बाद बांग्लादेशी मीडिया से ऑफ कैमरा लेकिन ऑन रिकॉर्ड बात करते हुए बुलबुल ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, आईसीसी से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूं। वर्ल्ड कप में कौन नहीं खेलना चाहता है, लेकिन मैं सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता। हम जानते हैं कि भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। मेरी स्थिति वही है। बुलबुल ने यह बताया कि आईसीसी ने उन्हें सरकार से बात करने के लिए 24 से 48 घंटे का समय दिया है, लेकिन इसके बावजूद वो सरकार पर दबाव डालने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि जब कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो सरकार को सिर्फ खिलाड़ियों के बारे में नहीं बल्कि हर पहलू पर विचार करना होता है। अब मामला सिर्फ खेलने का नहीं है, बल्कि आईसीसी के फैसले और वोटिंग प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। बीसीबी के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने आईसीसी की वोटिंग प्रोसेस पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, वोटिंग से पहले हमने आईसीसी बोर्ड को अपने फैसले के पीछे सभी कारण बताए थे। हम इस मुद्दे पर वोटिंग नहीं करना चाहते। हमारी साफ मांग थी कि हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए। इतना ही नहीं, बीसीबी ने एक वैकल्पिक समाधान भी सुझाया था। बुलबुल के अनुसार हमने आयरलैंड या जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव दिया था। ये सबसे आसान समाधान हो सकता था, लेकिन ये प्रस्ताव भी अटक गया क्योंकि श्रीलंका ने अपने ग्रुप में किसी भी नई टीम को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि खिलाड़ियों की आने वाली मीटिंग में क्या फैसला होगा, सरकार का अगला कदम क्या होगा और आईसीसी का अंतिम फैसला क्या होगा। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में खेलने के खिलाफ अपने रुख पर कायम है और आईसीसी से किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है, लेकिन यहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा क्योंकि आईसीसी भी अपने फैसले पर अडिग है। न्यूज वॉच इंडिया के इस वीडियो पर आप क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।